परमेश्वर ने कहा, एक दिन आने वाला है जब मैं पूरी दुनिया को हिलाने वाला हूं, पर कुछ चीजें हैं जो नहीं हिलेंगी, कुछ चीजें रह जाएंगी। दूसरे शब्दों में, वो दिन नजदीक है, यह संसार दबाया जाएगा और कोई रास्ता ना होगा। यह समा आपकी जिंदगी में आने वाला है। आपके घर में चिंता, तनाव, आर्थिक समस्याएं, आप दब जाओगे और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना होगा। एक हल है, एक रास्ता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं। पर बीच में तो सब कुछ बदल रहा है। कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती। एक पल के लिए सोचिए, क्या है जो नहीं बदलता? परमेश्वर का स्वरूप नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। वह नहीं बदलते अपने आप को हमारी पीढ़ियों के लिए। परमेश्वर कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रभु परमेश्वर हूं, मैं नहीं बदलता। परमेश्वर अपनी पवित्रता में नहीं बदलते। हम सब दोषी हैं। परमेश्वर की पवित्र आवश्यकताओं की कमी के कारण हम सभी पापी हैं। हम सभी को जरूरत है परमेश्वर के अनुग्रह की, उसकी दया की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए और क्रूस पर मारे गए। वह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए मारा गया। वो मेरे लिए मारा गया और परमेश्वर ने तुम्हारे पापों के लिया और मसीह पर दे दिया। परमेश्वर अपनी पवित्रता में नहीं बदलते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वह न्याय में कभी नहीं बदलते। न्याय का दिन आ रहा है और हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और बाइबल भरी पड़ी है न्याय की कहानियों से। हमारे परमेश्वर ने नरक के बारे में बहुत कहा है और स्वर्ग के बारे में भी। न्याय का दिन आने वाला है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और आप और मैं उसके सामने खड़े होने वाले हैं। और जब मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, तब मैं न्याय नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं उसकी दया को मांगूंगा। मुझे उसकी दया की आवश्यकता है और मुझे उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। मुझे परमेश्वर से क्षमा की आवश्यकता है। और मैं आपको अद्भुत बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वह आपको अवसर देते हैं क्षमा का। वह आप पर दया करेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा किए गए हर पाप को क्षमा कर सकते हैं। परमेश्वर स्लेट को साफ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण। इसीलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं, क्योंकि अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, ना कि अपने कारण। यह परमेश्वर का तोहफा है, कर्मों के कारण नहीं। किसी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने स्वर्ग जाने के लिए कोई काम नहीं किया। आप स्वर्ग के रास्ते को खरीद नहीं सकते। परमेश्वर कभी ना बदलने वाले हैं। परमेश्वर अपने प्रेम में कभी नहीं बदलते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और यह सबसे अद्भुत चीज़ है जब हम रात को बिस्तर पर जाते हैं, यह जानने के लिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया है। परमेश्वर को मुझ में दिलचस्पी है, मैं सिर्फ उसे ग्रहण करता हूँ। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। घास मुरझा जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है। मैंने समय के साथ इसे सीखा है। इस बाइबल में बहुत सी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आती थी। कुछ ऐसे सवाल थे जो आप मुझसे पूछते थे और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता था। मुझे इस पुस्तक के सभी उत्तर नहीं पता थे। कैसे एक सीमित मन हो सकता है, मैं इसे समझ नहीं पाता था। इसीलिए मैंने एक दिन बाइबल खोली और मैंने कहा, हे प्रभु, मैं इन वचनों को विश्वास के द्वारा ग्रहण करता हूँ। और उस पल से यह वचन मुझ में बस गए। जब मैं अंजीलों की उदाहरण देता हूँ, मुझे पता है मैं परमेश्वर के वचन की उदाहरण दे रहा हूँ। यह जीवित वचन है और अंत में पापों से मुक्ति पाने का मार्ग कभी नहीं बदलता। सभी सदियों में परमेश्वर के राज्य का मार्ग एक ही है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कोई भी मनुष्य पिता के पास नहीं जा सकता, लेकिन मेरे द्वारा जा सकता है। वो नहीं बदलेगा, पर आपको बदलना होगा।